हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 70 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी की मजबूती बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन में संतति होती है। अलैंगिक जनन में संतति होती है। अलैंगिक जनन में संतति होती है विविध माता के समान नर मादा से और सूत्री विभाजन से। अलैंगिक जनन में संतति होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता से समान। मानव में निषेचन होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, योनि में। मानव में निषेचन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नालिका में। परागण का अर्थ है बीज बनना, परागण का स्थानांतरण, निषेचन, फल बनना। परागण का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण का स्थानांतरण। मानव शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 44, 46, 22। मानव शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 44, 46, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। मानव शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। द्विगुणित अवस्था होती है गैमीट, जाइगोट, परागकण में, अंडाणु में। द्विगुणित अवस्था होती है गैमीट में, जाइगोट में, परागकण में, अंडाणु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट, युग्मनज। मेंडल के प्रयोग किए गए पौधे थे। मेंडल के प्रयोग किए गए पौधे थे गेहूं, मटर, मक्का, चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है डार्विन, लेमार्क, मेंडल, वाटसन। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। रक्त समूह ए बी होता है सार्वभौमिक दाता, सार्वभौमिक ग्राही, केवल RH निगेटिव, केवल RH पॉजिटिव। तो रक्त समूह ए बी होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक ग्राही। सिकल सेल एनीमिया है जीवाणु रोग, विषाणु रोग, आनुवंशिक रोग, पोषण रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक रोग। सिकल सेल एनीमिया है एक आनुवंशिक रोग। डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी मेंडल, वाटसन और क्रिक, फ्रैंकल, मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने। श्वसन का मुख्य अंग है यकृत, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC। ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है। मानव हृदय में कक्ष होते हैं 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में कक्ष होते हैं 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 4। सबसे बड़ी धमनी है पल्मोनरी, कोरोनरी, वेना केवा, महाधमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। रक्त का pH होता है 6.8, 7.0, 7.4, 8.0। तो रक्त का pH मान होता है 7.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, 7.4।
वृक्क की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, हेपेटोसाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। मूत्र में सामान्यतः नहीं होता यूरिया, जल, ग्लूकोज, लवण। मूत्र में समानांतर नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। मूत्र में समानांतर नहीं होता है तो ग्लूकोज नहीं होता है। तंत्रिका आवेग की इकाई है न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स। तंत्रिका आवेग की इकाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका आवेग की इकाई है। मस्तिष्क का संतुलन भाग है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। मस्तिष्क का संतुलन भाग होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क का संतुलन भाग होता है। हार्मोन का स्राव होता है नलिका से सीधे रक्त में, लसिका में, पसीने में। हार्मोन का स्राव होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे रक्त में। हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में होता है। इंसुलिन हार्मोन बनता है यकृत, पिट्यूटरी, अग्नाशय, थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन बनता है अग्नाशय में। डायबिटीज रोग में कमी होती है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। डायबिटीज रोग में कमी होती है इंसुलिन की। पारिस्थितिकी का अध्ययन है कोशिका, जीवों का वर्गीकरण, जीव व पर्यावरण संबंध, रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव व पर्यावरण संबंध। पारिस्थितिकी का अध्ययन है जीव व पर्यावरण संबंध। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर है उपभोक्ता, अपघटक, उत्पाद, परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर है उत्पादक। ग्रीन हाउस गैस है O2, N2, CO2, H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। ग्रीन हाउस गैस CO2 है। जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है समुद्र, वर्षावन, रेगिस्तान, ध्रुव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षावन। जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है वर्षावन। एड्स रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से। एड्स रोग विषाणु से होता है। मलेरिया का वाहक है क्यूलेक्स, एडिज, एनाफिलीज, घरेलू मक्खी। तो मलेरिया का वाहक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफिलीज। टीकाकरण से बनती है एलर्जी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। टीकाकरण से बनती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी बनती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडी बनती है डब्ल्यूबीसी से। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग होता है प्लाज्मिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग होता है प्लाज्मिड। पीसीआर तकनीक विकसित की कोहेन, कैरी मुलिस, वाटसन, क्रिक। पीसीआर तकनीक विकसित की कोहेन, कैरी मुलिस, वाटसन, क्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस। पीसीआर तकनीक विकसित की कैरी मुलिस ने। जीएम फसल का उदाहरण है बीटी, कपास, गेहूं, चावल, मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटी, कपास। जीएम फसल का उदाहरण है बीटी, कपास। क्लोनिंग का उदाहरण है
डॉली भेड़, मेढक, चूहा, कुत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉली भेड़। क्लोनिंग का उदाहरण है डॉली भेड़। जैविक खेती में उपयोग नहीं होता गोबर खाद, कंपोस्ट, कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक। जैविक खेती में उपयोग नहीं होता है कीटनाशक का। पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाता है संख्या, ऊर्जा, बायोमास सभी। पारिस्थितिक पिरामिड दर्शाता है संख्या, ऊर्जा, बायोमास सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। संख्या, ऊर्जा, बायोगैस सभी। ओजोन परत स्थित है ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत स्थित है स्ट्रेटोस्फियर। सबसे बड़ा जैवमंडल है मरुस्थल, महासागर, वन, पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। सबसे बड़ा जैवमंडल महासागर। अब घटक होते हैं पौधे, शैवाल, जीवाणु, कीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अब घटक होते हैं जीवाणु। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है शिकार, संरक्षण, खेती, उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है संरक्षण। मानव में गुणसूत्र संख्या है 44, 23, 46, 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कोशिका का ऊर्जा गृह है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, ईयर। कोशिका का ऊर्जा घर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, कोशिका भित्ति में। प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। आरएनए में शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज। आरएनए में शर्करा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोज। आरएनए में शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में नहीं होता है एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। डीएनए में नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। ये आरएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी, ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। पौधों में जल परिवहन होता है फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, कॉर्टेक्स। पौधों में जल परिवहन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधों में जल परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। भोजन का परिवहन होता है जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। कोशिका विभाजन का प्रकार है माइटोसिस, मियोसिस, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। माइटोसिस और मियोसिस दोनों कोशिका विभाजन का प्रकार है। मियोसिस होता है देही कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में, जीवाणु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन कोशिकाओं में। मियोसिस होता है जनन कोशिकाओं में। मानव नेत्र में प्रकाश ग्रहण करता है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। मानव नेत्र में प्रकाश ग्रहण करता है रेटिना।
स्वाद कली पाई जाती है नाक में, जीभ में, कान में, आँख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ में। स्वाद कली पाई जाती है जीभ में। सुनने का अंग है नेत्र, नाक, कान, जीभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। पौधों में वृद्धि हार्मोन है इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। पौधों में वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन। पत्तियों से जल वाष्पन कहलाता है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, अपघटन, विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। बीज में भ्रूण पाया जाता है एंडोस्पर्म में, बीजावरण में, बीजपत्र में, फल में। बीज में भ्रूण पाया जाता है एंडोस्पर्म में, बीजावरण में, बीजपत्र में, फल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजपत्र में। बीज में भ्रूण पाया जाता है बीजपत्र में। परागकण बनते हैं अंडाशय में, केसर में, वर्तिकाग्र में, दलपुंज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर में। परागकण बनते हैं केसर में, पुंकेसर। फल बनता है अंडाशय से, बीज से, परागकण से, भ्रूण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से। फल बनता है अंडाशय से। वनस्पति हार्मोन नहीं है जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इंसुलिन, ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। वनस्पति हार्मोन नहीं है इंसुलिन। कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च। कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड, स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पवन। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी में 10% नियम दिया। पारिस्थितिकी में 10% नियम दिया डार्विन, ओडम, लिंडेमैन, मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडेमैन। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण दिया अरस्तु, लिनियस, डार्विन, लेमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण दिया लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। द्विनामपत्ति में नाम होते हैं द्विनामपत्ति में नाम होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एक वर्ग, एक जाति के नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो पैंथ्रोग्लोडाइटेस, गोरिल्ला। तो मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियंस। जैव विकास का सिद्धांत क्या है? जैव विकास का सिद्धांत दिया मेंडल, डार्विन, वाटसन, क्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत दिया डार्विन ने। अनुकूलन संबंधित है कोशिका से, पर्यावरण से, जनन से, विभाजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से। जीवों का वर्गीकरण आधारित है रंग, आकार, समानता, असमानता, निवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता और असमानता से। जीवों का वर्गीकरण आधारित है समानता और असमानता। वायरस होते हैं जीवित, निर्जीव, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, जीवित और निर्जीव दोनों, सजीव और निर्जीव दोनों।
वायरस में पाया जाता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए या आरएनए में से एक, दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए या आरएनए में से कोई एक। तो आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ कर ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।